हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, इस टाइम पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपको पता ही है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, कि जनरल रीडिंग है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, मतलब जो भी रिलेशन है आपका, आप उसमें देख सकते हैं आराम से इस रीडिंग को, नो प्रॉब्लम। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन, मतलब कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। मैं अभी इस समय रीडिंग कर रही हूँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है। और आपको ये रीडिंग 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या शाम को, या फिर 6 दिन बाद, साल भर बाद, जब भी मिले तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और एनर्जीज बेस्ड रीडिंग है, सो सिर्फ और सिर्फ उसको मिलेगी, उसी के सामने सडनली आ जाएगी मेरी रीडिंग, जिसकी नसीब में होगी या जिसके लक में होगी, या जिसका मैसेज इस रीडिंग में होगा, जिसके पर्सन का मैसेज होगा, कुछ एंजल्स मैसेज होंगे। तो अगर मेरी रीडिंग सडनली आपके सामने आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ मैसेज ऐसा था जो मुझे सुनना था आज, इसीलिए मैम की रीडिंग जो है वो मेरे सामने आ गई, ठीक है। सो चलिए, मुझे अभी इस समय इस डेक से ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही है, तो मैं इसीलिए इस डेक से रीडिंग करना चाह रही हूँ। सो क्या है, ओके, सो क्या है एनर्जीज इस समय, ठीक है, आपके पर्सन की, आपके लिए क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, सारा कुछ टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं रीडिंग करूँ आपको तुरंत आप तक मेरी रीडिंग पहुंचे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आपने किया है चैनल और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो फिर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा आपके पास। तो इतना पता है जिसको, बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है मैंने बता दिया कि बेल आइकन को प्रेस भी कर ले ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो चलिए देख लेते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। तो मैसेज है उनका आपके लिए आज, तो आज की रीडिंग में उनका मैसेज है भाई। आपके पर्सन का नेम ले लीजिएगा, क्योंकि मैसेज निकल कर आ रहा है, जो मैं देख रही हूँ ना, इसमें मैसेज निकल कर आ रहा है आपके पर्सन का, कुछ मैसेज दिया है जिन्होंने आपको। आई थिंक हो सकता है कि ये मैसेज वो आपको टेक्स्ट वो भी करे, मतलब मैसेज भी सेंड करें आपको, या कॉल वगैरह करे, क्योंकि आज की एनर्जीज में मैसेज निकल कर आ रहा है। और नेम ले लेंगे तो थोड़ा बेटर होगा, देखना, राइट। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसी स्थिति में, जैसे लाइक उतावलापन होता है ना, कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात हमें कहनी है, कहनी है, कहनी है। बहुत दिनों से हम छुपा रहे थे, लेकिन आज हमें कहना ही है, ये वाली फीलिंग्स हो रही है। बहुत दिनों से देखा नहीं है, शायद उन्होंने आपसे बात नहीं की है ना, तो बात नहीं करने की वजह से ना एकदम से मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है इनके मन में, ठीक है। मतलब इनका जो मैसेज है वो यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि मैं बहुत रोया हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा, और मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मूव ऑन करने का सोचा, लेकिन गुस्से में, झगड़े में, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये इनका मैसेज ये है कि मैंने मूव ऑन करने के बारे में सोचा, लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सोचा क्यों, सोचा ही क्यों मूव ऑन के लिए, देख लेते हैं रीज़न। किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यू हुई है क्या? ओके, देखो यहाँ पर तो मेरे को 2-3 चीज़ें निकल रही है जिससे इन्होंने मूव ऑन के बारे में सोचा भी, क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैसेज वो जो उनका है वो यहाँ पर यही आ रहा है कि मैंने सोचा तो बहुत ज़्यादा कि मूव ऑन मैं कर लूँ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो आर्ग्यू हुई है, या तो आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, मैरिज के बारे में डिस्कशन की वजह से भी हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो। अच्छा, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, अब ये फ्रेंड से भी हो सकती है, थर्ड पार्टी जो मेरे को नज़र आ रही है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, जो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रही है आपके पर्सन को, और कुछ गलत डिसीजन आपके पर्सन आपके लिए ले लिया उन्होंने, ठीक है। रॉन्ग डिसीजन उन्होंने ले लिया, बट रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत आसान है, कोई भी डिसीजन, लेकिन उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है। अभी क्या हो रहा है कि 5 ऑफ वैंड्स में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये फैमिली से हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनके वर्क प्लेस पर है, या फिर इनका एक्स पार्टनर है, ठीक है। वो मतलब इनको बहुत ज़्यादा अपना, मतलब ये दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारा फेवर करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तुम्हारा क्लोज हूँ, और तुम मेरी लाइफ हो, मेरी ज़िंदगी हो। तो
उस इंसान से जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा था और जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, इग्नोर किया था, मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है और मैसेज भी उनका यही है आपके पर्सन का कि उसके साथ झगड़े शुरू हो गए हैं। उसके साथ क्या हो रहा है कि मनमुटाव होना, और कहीं कहीं तो मेरे को अच्छी खासी लड़ाई दिखाई दे रही है दोनों के बीच में। तो ये जो पर्सन जो आप लोग के बीच में आया था, अभी आपके पर्सन को उसके साथ रहना नहीं पसंद है। पहली चीज़, जब तक आप उनको मैसेज कर रहे थे, जब तक आप अपनी पर्सन से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तब तक तो वो उनके साथ थे, जो भी थर्ड पार्टी, क्योंकि शायद वो समझ नहीं पा रहे थे आपकी बातों को, या फिर जो जब आपका साइलेंस कम्युनिकेशन हो गया, मतलब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आप समझा तो बहुत रहे थे अपने पर्सन को और मैसेज कॉल भी, लेकिन इस टाइम पर शायद आप भी चुप करके बैठ गए हो काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आप चुप करके तो बैठ गए हो, मतलब साइलेंस में बैठ गए हो, लेकिन आप साइलेंस रह नहीं पा रहे हो। मन में आपके बहुत सारी उथल पुथल मची है, लेकिन आप उनसे नहीं कह रहे हो। आप अपनी चीज़ों को अपने से चुप, मतलब बंद करके रखने, तुम साइलेंस हो जाता है ना इंसान, कहना बहुत कुछ चाहता है, बट मैं देख रही हूँ कि आप कहना बहुत कुछ चाहते हो और बहुत कुछ कहा भी आपने, बट इस टाइम पर आप बिल्कुल साइलेंस बैठ गए हो और सोच रहे हो कि देख रहे हो कि आगे होगा क्या। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन क्या हो रहा है कि आप जब साइलेंस हो गए हो ना, तो उनको बहुत टेंशन हो रही है कि ये साइलेंस क्यों हो गया। जो इंसान मेरे से लगातार कॉल कर रहा था, मुझे लगातार मैसेज कर रहा था, अब वो साइलेंस क्यों हो गया, क्यों नहीं बोल रहा है मुझसे, क्यों नहीं मुझसे झगड़ रहा है, क्यों नहीं मुझसे लड़ रहा है, या फिर क्यों नहीं मुझसे बोल रहा है कि मुझे मैरिज करनी है, या प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो, लाइक कुछ भी ऐसा। तो उनको क्या लग रहा है कि आपके पर्सन को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही उनको भूल गए हो या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तो ये चीज़ को सोच सोच कर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन रातों में सो नहीं पा रहे हैं, जाग रहे हैं पूरी पूरी रात, स्ट्रेस ले रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स में एनर्जीज आ रही है। अब ये एनर्जीज आप रिलेशन में है, लव रिलेशन में है, आप लोग मैरिड है या डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो सकते हो इस जगह पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मतलब हो सकते हो आप, या फिर आपका लव रिलेशन कोई भी हो। लेकिन अब इनको चिंता क्या लग रही है, आपके पर्सन को आपकी चिंता लग रही, उनको लग रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा रिलेशन डिस्टर्ब कर लिया, या इतना ज़्यादा, क्योंकि हार्डली कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ऐसी चीज़ें हुई जिससे इनको बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि अगर हम गलती करते हैं तो एक ना एक दिन हमें लगता है ना कि मतलब हाँ, मैंने भी ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने फैमिली की बात क्यों मानी, या मैंने इतना इग्नोर क्यों किया, या मैंने ब्लॉक क्यों किया। ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रात भर मतलब सो नहीं पा रहे हैं, दिन में अपने काम पर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हो क्या रहा है इस समय कि आपके पर्सन ने पहले तो आपको बहुत अवॉइड किया, इग्नोर किया, आपका कॉल नहीं रिसीव किया, मैसेज किया, थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट किया। कहीं ना कहीं मुझे आपके बीच में, आप दोनों के बीच में झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। क्या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अच्छी खासी आर्ग्यू हो गई हो, फैमिली को लेकर, एक्स को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, है ना, क्योंकि ये चीज़ें दिख रही हैं आपस में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। बट अब जो इतना टाइम से आप लोग, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या इतने टाइम से आप बात नहीं कर रहे हो, अब उनके मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई है आपके पर्सन के मन में। अब उनको एक तो सबसे पहले डर लग रहा है, यहाँ पर आप 4 ऑफ वैंड्स, अब उनको क्या लग रहा है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपको कोई और पार्टनर तो नहीं मिल गया, कहीं आपने मैरिज तो नहीं कर ली, या आप किसी के साथ मैरिज तो नहीं फिक्स हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको भूल गए। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो वो स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या हो या आपकी वैल्यू या जो भी चीज़ें, वो उनको अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अरे मैंने तो अच्छा खासा पार्टनर जो है वो मिस कर दिया, खो दिया, और ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, और इनको अब पता नहीं किसके साथ जो है वो रिलेशन में है, और मेरा तो मतलब मैं तो अकेला रह गया। और ये चीज़ों को वजह से जो जिसने दूर किया था, मान लीजिए फैमिली थी या तो उसके साथ झगड़े हो रहे हैं। ये देख रहे हो ना आप, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर लो कार्ड्स को। अब यहाँ पर 5 इवेंट्स में, तो ये भी एक वजह हो सकती है जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट किया है आपके बीच में, उससे एक वजह ये भी है लड़ाई की। और दूसरी वजह जो थर्ड पार्टी से झगड़े की हो रही है या बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ रही हैं,
कुछ मिसगाइड किया है आपके लिए, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को जो दिख रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली थर्ड पार्टी इनको अपनी तरफ कनेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इमोशनली। लेकिन बातें करना और उस पर वर्क करना दोनों में डिफरेंट होता है, राइट। थर्ड पार्टी कहती बहुत कुछ है कि बहुत ज़्यादा मतलब अपनापन दिखाती है ना, राइट वर्ड, बट वो अपनापन उन्हें महसूस नहीं होता। क्योंकि जब बात करने की आती है, जब उन्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा सुकून भरी होती है, वो चीज़ें थर्ड पार्टी से इनको नहीं मिल पाती, मतलब राहत नहीं मिल पाती है, सिर्फ बातें ही हैं थर्ड पर्सन के पास, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बल्कि यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ तो आपने इनका कदम कदम पर साथ दिया है, आपने इनको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है। पहले भी पास्ट है, मैं देख रही हूँ कि आपकी हेल्प, आपने फाइनेंशियल, आपने इनकी लाइफ को संभाला है, इनकी हर तरीके से। इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी आए थे, मेंटली इनको बहुत स्ट्रेस था, वो उसमें से भी बाहर निकाला है ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो यहाँ पर रीज़न क्या है आने का नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो यहाँ पर ये आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब आपके पर्सन का आज जो प्योर मैसेज है वो यहाँ पर यही है कि भाई मैं मतलब एक तरीके से वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद उड़ी है आपके लिए। एक समय ऐसा था जब वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे। आज रातों की नींद जो उड़ी हुई है वो इसलिए उड़ी हुई है इनको डर है कि कहीं आप इनको भूल ना जाओ या मूव ऑन ना कर लो, ठीक है। मतलब ऊपर से गुस्सा है, बहुत झगड़ा है, या ऐसी स्थिति कि ऊपर से नाना मन में पूरी हाँ हाँ। तो ये सारी सिचुएशन है आपके पर्सन की। मतलब आपके पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, ये मेन चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की कि वो बहुत तेज़ी से उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो लव है वो आपके लिए बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनका मैसेज आज यही है कि मैं तुम्हारे पास लौट कर आ रहा हूँ, मुझे बस आप चाहिए और मुझे इस लाइफ में कोई नहीं चाहिए। मतलब वो जब तक आपके साथ रहते हैं तभी तक उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है। जहाँ वो आपसे दूर हुए, अब मैरिज को लेकर भी ये आपके पास आ सकते हैं। आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, तो भी ये बर्डन की वजह से दूरियाँ थी, बट ये दोबारा से हाथ मिलाना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। लव रिलेशनशिप में थे और अगर इन्होंने मूव ऑन कर लिया था किसी तीसरे इंसान के लिए, तो भी ये पर्सन उस इंसान के साथ झगड़ा करके या ब्लॉक कर दिया था आपको, तो ये वापस से मतलब इनकी जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर यही आ रही है सिचुएशन। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, यहाँ पर थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा मतलब रोकती है। जैसे कि ये कॉल मैसेज करने जाते हैं आपके पर्सन या इनका एक्शन होता है, तो क्या करती है थर्ड पर्सन इनको कहीं ना कहीं रोकती है। तो ये चीज़ों में भी आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेस होता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स में इनकी जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही है कि फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा रोकती है आपके पास आने से या फिर कॉल से, क्योंकि ऐसी चीज़ों से तरीके से उसने गाइड करके रखा हुआ। लेकिन ये इनकी जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स में जा रही है आज, तो मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी से, ठीक है। और ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है, राइट। सो राशियाँ मैंने नहीं बताई हैं, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि तकरीबन सारी राशियाँ दिख रही है, कहने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ राशियाँ। ऑल साइन प्रोटेक्शन है आज का, ठीक है। एनर्जीज़ है, अगर एनर्जीज़ मिल रही है तो आप इस एनर्जीज़ को लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अच्छा, दूसरी चीज़, इन्होंने ये अभी मतलब इनका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपके साथ, ये दिख रहा है, आप बहुत स्ट्रेस में हो, ये एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब मैंने क्लू बता दी, जो जो चीज़ें मुझे ज़्यादा मोटा मोटी दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हो डियर गाइस, डिफरेंट साइड मैरिड हो, बर्डन की वजह से नहीं आ रहे थे, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो सडनली चेंजेस हुए हैं इनमें बहुत ज़्यादा। और ये जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे और आज आपके लिए कहीं ना कहीं रातों में सो नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। सो ये एनर्जीज़ थी आपके पर्सन की। जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा मतलब लविंग एनर्जीज़ है इस समय, आपको खो नहीं सकते, ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं,
जो कि यहाँ पर दिख रहा है। मूव ऑन कहना बहुत आसान था इनके लिए, दूरियां बनाना बहुत आसान था, लेकिन उनको मेंटेन करना इनके लिए बस की बात नहीं थी। कहीं कहीं चाइल्डहुड रिलेशन निकल कर आ रहा है, ये चीज़ भी दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड पर्सनली कोई भी आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है या मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है आपको, तो आप ले सकते हैं। आपको रीडिंग बुक करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा। एंड मेरा जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा आपको। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मेरी फेक आईडी लगाकर नंबर देंगे, उन नंबरों पर बिलीव नहीं करना है आपको, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा। जितने भी मेरे टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस पड़े हैं, आप नंबर उनसे मिलाकर मुझे मैसेज करिएगा, कोई भी कॉल ना करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।